Morning class. Today I am explaining you the revision test of chapter 1 and 2. सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स आप लोग की इसी में निकली थी, तो पहले इसको देख लेते हैं एंड वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, सो पहला क्वेश्चन जो इसमें था, इट वाज द वैल्यू ऑफ ए वाज 2√2 + 3 अपॉन 2√2 - 3. ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी थी एंड यू हैड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. ये आपको पता करना था. ओके, आपने क्या किया, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो है जो नॉर्मल प्रोसेस है और एक है जो काफ़ी इजी है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलो तो, आइडेंटिटी का यूज़ करके. ठीक है, तो अभी देखते हैं, उसको समझते हैं ज़रा. ए की वैल्यू आपकी है 2√2 + 3 अपॉन 2√2 - 3. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू डू, आप इसको रेशनलाइज करोगे. सो यू विल पुट ओवर है 2√2 + 3 अपॉन 2√2 + 3. ये सबसे पहला काम है, मेक दैट श्योर. ओके, देन रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, अगर दो टर्म्स हैं तो उनके बीच का साइन चेंज किया जाता है. कीप दैट इन माइंड. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, a - b की फॉर्म में है और ये a + b की फॉर्म में है. तो a - b इंटू a + b गेट्स इक्वल टू वॉट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, एंड इन द न्यूमरेटर आपके पास क्या है, a + b एंड a + b. कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दी. यानी क्या किया, 2√2 इंटू 2√2 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा. इतना करके छोड़ दिया. बट ये गलत है. मेक श्योर कि a + b इंटू a + b इज़ वॉट, a + b का होल स्क्वायर. तो a + b का होल स्क्वायर इज़ वॉट, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. ये 2ab वाला टर्म आप मिस कर देते हैं, उसको ज़रूर लिखिएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर 8 + 9 प्लस 2 2 इज़ द 4 3 इज़ द 12 12√2. and in the denominator it gets 8 - 9 and it gets equal to 17 plus 12√2 अपॉन -1. ये भी ध्यान रखिएगा, 8 में से 9 लेस होगा तो -1 आएगा, 1 नहीं आएगा. ठीक है, और अभी जो -1 है आपका, इसको जब आप न्यूमरेटर पे शिफ्ट करोगे तो यू विल गेट व्हाट, माइनस का 17. दोनों के साइन चेंज होंगे. ठीक है, माइनस साइन ऊपर जाएगा तो दोनों के साइन, जो दो टर्म्स हैं ऊपर, दोनों के साइन चेंज होंगे. -17 - 12√2. ठीक है, ये वैल्यू आएगी इसकी. नाउ व्हाट विल वी डू, अब इसके बाद क्या किया जाए, लेट्स सी. ये आपकी वैल्यू आ गई a की. अब 1 अपॉन a की वैल्यू के लिए, a की वैल्यू आपकी ये है. इसको बाकी पोर्शन रब कर देता हूँ, स्पेस कम है थोड़ा. सो a की वैल्यू हो गई आपकी -17 - 12√2. अब 1 अपॉन a के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक स्टेप समझिए. जिसका यहाँ तक हो गया वो यहाँ तक क्लियर है. उसके आगे कुछ की मिस्टेक्स यहाँ पे हुई थी तो मैं उसको समझा दे रहा हूँ. 1 अपॉन a के लिए आपने क्या किया, आपने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी 1 अपॉन -17 - 12√2 और फिर उसको उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -17 + 12√2 अपॉन -17 + 12√2. ये नहीं करना है. क्यों, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नंबर्स बड़े हैं. हमें क्या करना है, a की वैल्यू हमारी इतनी थी, तो 1 अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 - 3 अपॉन 2√2 + 3.
इसका रेसिप्रोकल करिए, जो वैल्यू हमें एक्चुअल में दी रखी थी, नंबर्स छोटे हैं, उसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/a। इसको रेशनलाइज करिए, ना कि इसको रेशनलाइज करिए, ठीक है। ये एक मिस्टेक ध्यान रखिएगा। तो a की वैल्यू आपको मिली -17 टू -12√2 और 1/a की वैल्यू आपको जो है वो मिल जाएगी 17 -17 + 12√2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a। अब आपको क्या करना है, नाउ यू विल गो फॉर a² + 1/a²। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, a की वैल्यू आपने रखी -17 -12√2 होल स्क्वायर प्लस -17 + 12√2 होल स्क्वायर, ये मिला। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ये a की वैल्यू है, ये 1/a की वैल्यू है, और a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी। अगेन ये आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। आसान तरीका इसके लिए क्या है, आपको आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी आइडेंटिटी, a² + 1/a² की वैल्यू निकालनी है। हम एक वैल्यू पुट करते हैं, सिंस a + 1/a का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। a + 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, a² + 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। इसको b मान लिया, तो a + b का होल स्क्वायर इज वॉट, a² + b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। यहाँ पे a और a कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल रिमेन वॉट, a² + 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू a + 1/a होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। a की जगह पुट करिए -17 -12√2 प्लस -17 + 12√2 एंड इसका होल स्क्वायर, और ये जब प्लस माइनस होगा तो इट विल रिमेन व्हाट, माइनस, इज इक्वल टू a² + 1 इसकी वैल्यू हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, +2। ये 12√2 विल गेट कैंसल्ड आउट, -17 और -17 हाउ मच इज इट, -34। सो -34 होल स्क्वायर इज और ये प्लस का 2 इधर ले आइए, -2 इज इक्वल टू वॉट, a² + 1/a²। ठीक, नाउ यू कैन सिंपली सॉल्व इट। -34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156 -2 इज इक्वल टू a² + 1/a² एंड दस इट विल गेट इक्वल टू वॉट, 1154। तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या आ गई, 1154। वो जो लेंदी सी प्रोसेस है आप उससे बच सकते हो इसका यूज करके, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा किस में लगेगा, क्यूब में भी लगेगा। क्यूब वाला भी हम एक्सप्लेनिंग यू। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1154। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को आपको ईजी बनाना है, लग कॉम्प्लिकेशन से भी जाएगा, आंसर भी सही आएगा अगर आप सही से करेंगे तो, लेकिन जितना आप उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना ही उसको गलत करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे। ईजी तरीका फॉलो करिए और ईजिली अपना आंसर फाइंड आउट करिए, ठीक। और द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग इज √3, second one. We have been given that √3 + 2 upon √3 - 2 is what, a, and we have to find out a³ plus 1/a³। this value we have to find out, ठीक। तो पहले तो हमें a की वैल्यू निकालनी है और 1/a की वैल्यू निकालनी है। a क्या हो जाएगा, √3 + 2 upon √3 - 2, you will multiply it by the rationalizing factor of the denominator, साइन बीच का चेंज हो जाएगा, √3 + 2 upon √3 + 2, ओके, एंड इट विल गेट इक्वल टू व्हाट, √3 + 2 दोनों है ना ऊपर, वैल्यूज सेम है, तो √3 + 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे डील करोगे, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, और अपॉन में इट विल बी वॉट, √3²
minus 2 square. Clear? Then it will get equal to what? 3 square, root 3 square is what? 3. 3 plus 4 is what? 7. 7 plus 4 root 3 upon 3 minus 4. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? माइनस का 1. दैट्स वाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 7 माइनस 4 रूट 3. क्योंकि जो माइनस का 1 डिनोमिनेटर में आएगा उसको साइन जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. ये हो गई ए की वैल्यू. सिमिलरली 1 अपॉन ए की वैल्यू, जब आप 1 अपॉन ए के लिए आप क्या इसको रेशनलाइज करोगे? रूट 3 माइनस 2 अपॉन रूट 3 प्लस 2 को, इसको रेशनलाइज करेंगे. कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे. ठीक है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर रूट 3 प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3 माइनस 2. इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे सेम यही प्रोसेस रहेगी, और वैल्यू जो आएगी इट विल बी माइनस 7 प्लस 4 रूट 3. ये आ गई 1 अपॉन ए की वैल्यू. ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की. जहाँ पे हमें स्क्वायर की पता करनी थी तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लगाई थी. अभी हमें क्यूब की पता करनी है तो ए प्लस 1 अपॉन ए होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 अपॉन ए. इसको बी के तरीके से ट्रीट करो, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी. ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ए प्लस 1 अपॉन ए की जगह पे माइनस 7 माइनस 4 रूट 3, और 1 अपॉन ए की जगह पे माइनस 7 प्लस 4 रूट 3, इसका होल क्यूब. 4 रूट 3 विल गेट कैंसिल्ड आउट. वैल्यूज इजी बन जाएंगे. इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 और माइनस 7 प्लस 4 रूट 3. अगेन रूट वैल्यू विल गेट कैंसिल्ड आउट. तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? माइनस 7 माइनस का 14 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, और माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज वॉट? माइनस 14. माइनस 14 इंटू 3 इज वॉट? माइनस 42. ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस 2744, क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब विल ऑलवेज भी नेगेटिव, और माइनस का 42 इधर आएगा तो प्लस का 42 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब. ठीक है, और माइनस 2744 प्लस 42 विल गेट इक्वल टू व्हाट? माइनस 2702, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब के बराबर. तो हेयर इज योर आंसर, और ये भी बहुत शॉर्ट तरीके से. क्लियर? आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप इन सॉल्यूशंस को आसान बना सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप सही तरीके से और शॉर्ट तरीके से इसको करें. नाउ द थर्ड क्वेश्चन दैट वी वर हैविंग इज वी हैड टू सॉल्व एंड रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. ओके, क्वेश्चन was given 3 plus root 2 upon root 54 plus 3 root 2 minus 2 root 24 and minus root 72. ठीक है, इसको हमें रेशनलाइज करना है, सॉल्व करना है, फिर रेशनलाइज करना है. तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में 4 वैल्यूज़ देख रही हैं, देखते हैं कि बाहर आती हैं रूट के या नहीं आती हैं. 54 को अगर हम बोलें वी कैन राइट इट 9 6 इज द 54 होता है. 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 और 54 के फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स 3 इंटू 2. ये हो गया 54 के प्राइम फैक्टर्स. ओके, 3 प्लस रूट 2 आपने ऊपर लिखा. तो बाहर क्या आएगी वैल्यू? 3 बाहर आ जाएगा. इट विल बी व्हाट? 3 रूट 6 रूट 54 की. ठीक, प्लस 3 रूट 2 बाहर नहीं आ सकता, माइनस 24 की अगर बात की जाए तो 24 के क्या होंगे? 2 इज़ द 4, 2 इज़ द 8, 3 इज़ द 24. ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. बाहर क्या आएगा? एक 2 आएगा. एक 2 बाहर आएगा और एक 2 पहले से है, तो 2 इंटू 2 इज़ वॉट? 4. 4 रूट, ये अंदर रहेगा 6, 4 रूट 6 माइनस 72 की बात की जाए
तो 6 इंटू 6 इज 36, 36 इंटू 2 इज वॉट 72। तो बाहर क्या वैल्यू आ जाएगी 6, so it will be 6√2। ठीक, अब लाइक टर्म्स जो होंगे उनको आप सॉल्व करोगे। लाइक रूट्स 3√6 के साथ -4√6 सॉल्व होगा, माइनस का √6 आ जाएगा, और माइनस के 6√2 के साथ प्लस का 3√2 सॉल्व होगा, माइनस का 3√2 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में व्हाट विल यू डू, आपको ये साइन नेगेटिव बीच से हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, नहीं हटाना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ऊपर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो अभी हैं, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दो नंबर्स हमारे पास हैं उनके बीच का साइन चेंज करते हैं, इसको मत चेंज कर देना। यू विल राइट वॉट -√6 प्लस 3√2 और -√6 प्लस 3√2, बीच का केवल साइन चेंज करिए, इसको चेंज करने की नीड नहीं। व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट, इसकी जब इससे करोगे तो हो जाएगा माइनस के √6 का स्क्वायर और -3√2 का स्क्वायर। नीचे हमेशा a² - b² बनेगा, क्यों, क्योंकि आप उसके जब रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका बीच का साइन चेंज कर देते हो, जिसकी वजह से वहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है a - b a+b या a + b a - b गेट्स इक्वल टू व्हाट a² - b²। और ऊपर यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ कर सकते हैं कि 3 की √6 से कर दी, √2 की इससे कर दी, बचना है 3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, √2 की मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ होगी। तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 विद -√6 यू विल गेट -3√6, फिर 3 की 3√2 से करिए तो प्लस का 9√2, फिर √2 की -√6 से करिए यू विल गेट माइनस का √12, फिर √2 की 3√2 के साथ करिए तो यू विल गेट प्लस का 3 इंटू 2 इज वॉट 6। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल गेट -3√6 प्लस 9√2, ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, ये होते हैं, बाहर क्या आ जाएगा 2, तो -2√3 प्लस 6 अपॉन माइनस के √6 का स्क्वायर भी 6 होता है और √6 का स्क्वायर भी 6 होता है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो 6 माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 18, 6 माइनस 18 एंड विल गेट इक्वल टू व्हाट -12। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में अभी नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। इट विल बी 3√6 प्लस 9√2 नहीं -9√2 सॉरी 9√2 प्लस 2√3 और -6 अपॉन 12। सॉल्व नहीं हो रहा है, ना तो ऊपर से कुछ कॉमन आके कट रहा है, ना ही ये न्यूमरेटर अपने आप में और फर्दर सॉल्व हो रहा है। सो दिस इज योर आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इट इज़ द आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन that we were having is question number 4। यहाँ तक मोस्ट ऑफ ऑल बच्चों की गलती थी, सो इसको ज़रा करेक्ट करिएगा। इसके बाद अच्छे से समझिएगा भी इन शुरुआत के 3 क्वेश्चंस को, जिसमें ज़्यादातर मिस्टेक्स करी हैं आप लोगों ने। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 इट इज सेइंग रिप्रेजेंट 34.00431 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको मैंने किया हुआ है, समझाया हुआ है, लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू वॉट 34.00431 एंड सो ऑन, इसको x मान लिया। अब हम देखते हैं कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 3 का सेट रिपीट हो रहा है बार बार, 0 0 तो रिपीट नहीं हो रहा, 3 का सेट बार बार रिपीट हो रहा है। जितने का सेट रिपीट होता है, अगर 1 का सेट रिपीट होता है, एक वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो वी मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 वैल्यूज़ बार बार रिपीट होती हैं तो वी मल्टीप्लाइड बाय 100, और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वी विल मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000 वी गेट व्हाट 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 की x से मल्टीप्लाई हुई तो 1000x हो गया, और 1000 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या मिल जाएगा हमें 34,004 पॉइंट, डेसिमल कहाँ गया, यहाँ से 1
2 3 4 के बाद आ जाएगा 3 1 4 3 1 4 3 1 एंड सो ऑन। ये डैश डैश लगाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें तो 2 आपकी हो गई 1000x इक्वल्स टू 34,004.31431 एंड सो ऑन। और जो आपकी पहली इक्वेशन है वो होगी x इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो 4 इधर आया, 3 इधर आया, इधर 00431 एंड इसके बाद भी 431 रिपीट होगा, ऊपर भी इसके बाद 431 रिपीट होगा। अब जब आप इसको लेस करोगे तो यू विल गेट व्हाट 999 x इज इक्वल टू, ये तो 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, पीछे के सारे 0 बन जाएंगे। 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 0 में से 3 जाता नहीं, कैरी लोगे, 4 में से इधर 10 फिर 9, ये 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, 970.31 और अपॉन में बाद में x की वैल्यू निकालने के लिए यू विल पुट 3397031 अपॉन 999। ये हटाओगे 2 zeros एंड में लग जाएगा, तो दिस विल बी योर आंसर। ये p/q के फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, अब देखेंगे कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 3 6 और 9 15 नहीं हो रहा। 11 से देख लो, 11 से जाएगा नहीं, 3 से जाना चाहिए था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। नंबर हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक, उसके बाद में बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सबको क्लियर थे। स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू सम ऑफ दैट। 4 तक आपके ये हो गए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैड टू फैक्टर करने हैं 8a क्यूब माइनस 729b क्यूब इसके। ठीक है, सॉरी, ये 5 नहीं है। The fifth one is you have to factorize 7x square minus 13 root 5x minus 10। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, a इंटू सी करिए। तो a कितना है 7, c कितना है 10, तो a इंटू सी कितना आ जाएगा 70, माइनस का 70 यानी कि डिफरेंस की तरफ जाएंगे। इसको साइड में होल्ड करिए। ठीक, तो 70 a इंटू सी इज 70 और अपॉन में इसके व्हाट विल बी पुट, जो रूट के अंदर वैल्यू है वो हम इसके अपॉन में रख देंगे। रूट के अंदर क्या है 5 इसके अपॉन में रख दिया। a इंटू सी किया, उसके अपॉन में रूट की वैल्यू रख दी। याद रखना है ये तभी लगेगा जब रूट की वैल्यू मिडिल टर्म पे होगी। ठीक है, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 15। अब आपको 15 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 13 आता, सॉरी 14 आएगा। तो 14 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 13 आता। तो 14 1 इज द 14 और 14 माइनस 1 इज व्हाट 30। तो 7x स्क्वायर माइनस 14 माइनस 1 और रूट 5x ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि रूट 5 को हमने एलिमिनेट कर दिया था पहले ही, अपॉन में 5 रख के माइनस 10। तो इट विल बी 7x स्क्वायर माइनस 14 रूट 5x और माइनस माइनस प्लस रूट 5x माइनस 10। अब पहले सेट में क्या कॉमन मिलेगा आपको, यू विल गेट 7s कॉमन, 7x, तो क्या बचा है x माइनस 2 रूट 5 प्लस। अब दूसरे सेट में क्या कॉमन मिलेगा, आप तो कह दोगे कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, लेकिन हमें मिलेगा रूट 5। क्यों? क्योंकि रूट 5 तब कॉमन मिलेगा, रूट 5 इसमें है ना, क्या इसमें है, नहीं है, लेकिन इसमें है। इसमें 5 अगर है तो इसमें रूट 5 भी होगा। अगर इसमें 5 एज अ फैक्टर है, 10 क्या होता है 5 इंटू 2 होता है ना, तो 10 के फैक्टर्स में 5 रखा है ना, तो 5 अगर है तो रूट 5 भी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने इसमें से रूट 5 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस। अब एक तो तरीका क्या है कि आपने लाइक वैल्यू देखी, 10 के फैक्टर्स 5 इंटू 2 है और 5 में से आपने एक रूट 5 निकाल लिया तो एक रूट 5 बचा, क्या बचा 2 रूट 5।
ये हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो वैल्यू इस ब्रैकेट में आती है भाई इसमें आती है, तो कॉमन आप ले लो, बाकी जो भी है वैसे ले, सिंपल। ठीक, ये वैसे शॉर्टकट है, फॉलो मत करिएगा, समझ के करिएगा। ठीक, तो 7x प्लस रूट 5 और x माइनस 2 रूट 5, इट विल बी द आंसर फॉर दिस। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबने मोस्ट ऑफ ऑल किया है इसको, और सही भी किया है, गलत नहीं है, लेकिन इसको एक आसान तरीका भी है। ये क्या है, 3x प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का इजी वे क्या है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो इसको पूरा का पूरा a मान लो और इसको पूरा का पूरा b मान लो, तो आइडेंटिटी क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, ये पूरा a है, a ऐसे ही लिखा, प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। अब ये आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10 प्लस 3x प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 10 माइनस 3x माइनस 5। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, दैट्स वाई दोनों के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 5 भी माइनस का हो जाएगा। 3x में से 3x गया, 10 में से 5 गया, क्या बचा 5। इधर क्या आ गया, 3x प्लस 3x 6x प्लस 15, and you will multiply it, you will get what, 30x plus 75. That's the answer. Yeah, this was question number 6. Then 7 में क्वेश्चन को आपको एरिया दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ इट्स साइड्स. So the area that has been given is 9x square plus 7 minus 64x. तो एरिया जो होता है, रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है ना, तो एरिया वुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ L इंटू बी, यानी कि इसको हम दो किसी वैल्यूज़ के प्रोडक्ट में ब्रेक कर दें तो हमें डायमेंशन पॉसिबल मिल जाएंगी. एरिया इज इक्वल टू दिस मच, यानी कि इसको दो के प्रोडक्ट में तोड़ें, लेकिन उससे पहले वो कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके. पर फैक्टराइज करने से पहले ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लाइक 9x स्क्वायर पहले और x वाला टर्म उसके बाद में, और फिर 7. अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे a इंटू सी वाला, तो a इंटू सी कितना हो रहा है, 9 7 इज दी वॉट, 9 7 इज दी 63. अब 63 के ऐसे फैक्टर बताइए जिनका सम, प्लस का 63 आया ना, तो जिनका सम 64 के बराबर है. तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 63 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 64 है, तो 63 1 इज द 63 एंड 63 प्लस 1 इज व्हाट, 64. ब्रेक हो गया, इसको स्प्लिट कर दो, 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस x प्लस 7. ठीक है, नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यूज. फैक्टराइज कर लीजिए, दो दो के सेट बना के फैक्टर निकाल लीजिए. ठीक है, इजी है इसके बाद. क्लियर? Then this was question number 7. Now not 6, it was 7. Now I'll tell you question number 8 and 9. ठीक है, 8 और 9 you can easily do by yourself. ये तो बहुत easy है, मार्किंग भी 1 मार्क की थी. 8a क्यूब माइनस 729b क्यूब, इसको होल क्यूब की फॉर्म में चेंज कर लीजिए. पहले क्या हो जाएगा, 2a होल क्यूब माइनस 9b whole cube, and it gets equal to what, a cube minus b cube is what, a minus b, फिर a square plus b square minus plus 2 into a into b. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या गलती है, अभी उसको देखते. ये 2a का होल क्यूब है, वो 9b का होल क्यूब है, आपने आइडेंटिटी ये प्लेस करी. अब इसके बाद में क्या आएगा, 2a माइनस 9b, ये तो ऐसे ही रहेगा, सॉल्व तो होना नहीं है. यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देख रहे हो आपने 2a स्क्वायर किया, अब ब्रैकेट ज़रूर लगा दीजिए.
क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं और दोनों का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4a स्क्वायर प्लस 81 b स्क्वायर एंड प्लस 2 इज द 4, 4 9 इज द 36 a b। ठीक, सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? ये इजी है। सॉरी 2ab नहीं, ab होता है, आई एम सॉरी, इट गेट्स ab, तो 18 आ जाएगा यहाँ। क्लियर? नाउ जो लास्ट वाला है वो a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी से है, तो उसको भी देख लीजिए फटाफट एंड इट विल बी कंप्लीटेड। 9 2√2 x स्क्वायर प्लस y √2 प्लस 3 एंड होल स्क्वायर, दिस वन वी हैड टू सॉल्व। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, और सिंपली सॉल्व इट। पहले तो नंबर्स का स्क्वायर कर लो। 2√2 का स्क्वायर कितना होगा? 8, और x स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा? x रेज टू द पावर 4 प्लस y का स्क्वायर इज y स्क्वायर और √2 का स्क्वायर इज व्हाट? 2, सो इट विल बी 2y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज व्हाट? 9 प्लस 2 इंटू 2 इज व्हाट? 4 एंड √2 इंटू √2 इज व्हाट? 2, तो 2 इंटू 4 गेट्स इक्वल टू व्हाट? 8, 8x स्क्वायर y। Then 2 into 3 is what? 6, 6√2 y. Then 2 into 3 is 6, 6 into 3 is 12, 18, sorry, 18√2, एक second, 2 3 is 6, 6 2 is 12, 12√2 x square, that's your answer। तो सॉल्व करते समय आइडेंटिटीज़ का यूज़ अच्छे से करें और कहाँ पे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है उसको ध्यान दें। पहले के जो दो क्वेश्चन हैं उसमें बहुत लोग की मिस्टेक है और इवन काफ़ी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी भी मिस्टेक्स हैं। सो ट्राई टू अवॉइड दैट, यूज़ द बेटर ऑप्शन टू सॉल्व योर सॉल्यूशंस। ओके, अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और जो मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करिए और जो गलत हुए हैं उनको फिर से ट्राई करिए। ठीक।